गुज्जर है, गुज्जर सोसाइटी में सारे गुज्जर बैठे, बैंकों में जितने चपरासी सारे गुज्जर, जितने पद सारे गुजरों पे, ऐसा कहीं इनकी वोट ज़्यादा। उसमें समाजवादी में आन के इमरान में गया, इमरान में तो फिर भाजपा में आ गया, ये पता नहीं कहाँ जाएगा। मुकेश चौधरी जी, उनका कहना ये है कि आप हमें वोट नहीं देते, आप तो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो मैं 5-4 गुज्जर के रहे, मैं ही कहते हैं उस पर माइक से, अजी लोकप्रिय विधायक है और बहुत काम कर, क्या कर रहा, अपना घर भर रहा। हमारे गांव का एक लड़का बिजली घर में था, उनने ITI कर रखी थी, वो तो निकाल दिया, और एक लड़का यहाँ का साइंसपुर का है, उसकी बिरादरी का, वो रख दिया। तो सर वो समाज का विधायक नहीं है। अच्छा। वो एक समाज का विधायक है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है जी। कपिल कुमार जी, तो कपिल जी ये बताइए, जिस तरह से ये समिति गठित की गई है, आपके पास पहले कोई पद था या भारतीय जनता पार्टी के साथ आप पहले से जुड़े हुए हैं? नहीं जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी से पहले से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, हमारे पिताजी भी उसमें से थे और हम भी इसके साथ में ही हैं। अगर मैं इस पार्टी का बूथ उपाध्यक्ष भी हूँ और पूरे लगन और मेहनत के साथ हमने इसमें काम किया। अगर जो इन्होंने मेरे साथ करा, किसने किया है? बस भाजपा के जो ये हैं यहाँ के कार्यकारिणी हैं। कहाँ की कार्यकारिणी? भाजपा सहारनपुर नुकड़ की जो कार्यकारिणी, नुकड़ की। इसमें क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने त्यागी और ब्राह्मण समाज को दरकिनार कर दिया गया है, इन्हें कोई भी पद नहीं दिया है। हमें तो ये सोचते हैं कि बस ये वोट देने के लिए हैं, इन्हें पद की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोट देने के लिए, बस वोट की ज़रूरत। आपको बना तो रखा है बूथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष अभी आप? बूथ उपाध्यक्ष जब इलेक्शन आवे, जब हमें पूछे और नहीं 5 साल हमें कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ के तो विधायक जो है, अगर हम बात करें मुकेश चौधरी जी हैं, तो मुकेश चौधरी से तो बातचीत नहीं हुई आपकी? जी, मुकेश चौधरी से हमारी बात नहीं होती, क्यों हम उनके यहाँ में हमारे गाँव में आए थे इलेक्शनों में, जब अपना वो कर रहे थे चुनावी इलेक्शन प्रचार, तो हमारे गांव का एक मुद्दा था, यानी एक वो था काम, हमारे यहाँ गन्ने का क्रय केंद्र लगने की मांग थी पूरे गांव की, काफ़ी समय से चल रही है, 3-4 साल से। तो विधायक ने ये कहा था कि ये इतनी बड़ी बात थोड़ी है, सेंटर तो मैं कहे चुटकियों में बजा कर लगवा दूँ। अच्छा, हाँ, फिर लगवा दिया चुटकियों में? कहाँ लगवा दिया? अच्छा, जब इस साल सत्र चला, हमने विधायक जी को कहा, यानी पिछले साल जो चला था, मगा विधायक जी, मगा हमारा काम नहीं हुआ, नुका बस थारा ही नहीं हुआ, नहीं और सारे हो गए। मगा जी हमारा क्या काम नहीं हुआ, हम गांव में किस मुंह से जवाब देंगे जिन्होंने हमारे कहने से वोट दिया आपको? नुका मुझे का नरी वोट दी, ये तो पहले से बीजेपी को वोट देता रहा। ये शब्द हमारे जो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उसके थे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे वोट नहीं दिया, भाजपा को वोट दिया। हाँ, नुका मुझे नहीं वोट दिया, वो तो भाजपा को वोट दिया तुमने। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये पद जो अब मिले हैं, इसमें क्या लगता है आपको? इसमें जातिवाद लगता है, क्या कुछ नजर आ रहा है? बस जातिवाद ही है लग रहा, अन्य जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो उस बात पे ये खड़े नहीं उतर रहे। अच्छा, जब वो तो लगातार बातचीत होती है, अलग अलग जगह पे, सब जगह पे जाके अध्यक्ष हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, या फिर मोदी जी नहीं देख पाएंगे। यहाँ पर तो जो समिति गठित होती है वो लोकल के लोगों के द्वारा ही होती है, तो उसमें आपके साथ भेदभाव किया गया? हाँ जी, जब यहाँ समिति बन रही थी, पहले हमारे यहाँ राकेश जैन जी थे, राकेश वर्मा जी जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष थे, वे हमें फ़ोन करके बुलाते थे, कहते थे। किसके नाम है, किस किस जाति को रखा गया है? अब ज़्यादातर यहाँ हमारे यहाँ बनिए हैं, गुज्जर हैं, यही जाति ऊपर लिखट रही। अच्छा, और को तो सब दरकिनार करे जा रहा। तो यहाँ के चेयरमैन जो हैं वो भी शायद वैश्य समाज से आते हैं? हाँ जी, मैं वैश्य से आते हैं। अच्छा, तो इस वजह से हुआ है? हाँ जी, उसी वजह से हो रहा। मतलब जिसका जनप्रतिनिधि उसी का ही जो है, मतलब जिस कास्ट का है उसी को ज़्यादा बढ़ावा दिया, उसी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा, उन्हीं की चल रही। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा जी, आपकी भी नाराज़गी है क्या जिस तरह से भाई साहब कह रहे हैं? आप भी किसी पद पे? भाई नाराज़गी तो स्वाभाविक है। देखो, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो नकुड़ नगर मंडल की कार्य समिति बनी, इसमें ब्राह्मण को, त्यागी को, यहाँ तक कि ठाकुर को भी नज़रअंदाज कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। जबकि ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत पक्ष है। ठाकुर, ब्राह्मण और त्यागी कोर वोटर कहा जाता है। हाँ, कोर वोटर है ये, 100% वोट देने वाला है।
लेकिन फिर इसे जो है इस मंडल समिति से दरकिनार कर दिया गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा, तो इस ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब अब क्या करेंगे आप लोग? करना तो यही है, क्या नाम, जो यहाँ के इनके पदाधिकारी हैं, क्षेत्रीय विधायक हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, भाई जब उन्हें हमारा अध्याना गांव 100% में से 70, 75, 80% वोट दे रहा बिना मेहनत के, हम लोग की तो मेहनत है ये, उनकी थोड़े है। उनका तो कोई यहाँ तिल्ला पकड़ने वाला भी नहीं था, एक समय वो भी था। गांव में से मुश्किल से 5-4 वोट लिकड़ गई थी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ। उन 5-4 वोटों में से आज 1600-1700 वोट जो यहाँ से लिकड़ रही गाने में से, वो इन कार्यकर्ताओं की तो देन है। और जब वो बन के यहाँ आवे, मैंने कह दें आप तो बीजेपी को वोट दो, हमें कहाँ दो। तो जब ऐसे शब्द सुनने को कार्यकर्ताओं को मिलेंगे तो उनके हृदय पे घात होगा और उन्हें बड़ा कष्ट होगा। तो ये जो है सहन करने योग्य बात नहीं है, जो इन्होंने अब की बार इस कार्य समिति में एक भी त्यागी ब्राह्मण ठाकुर को स्थान नहीं दिया। तो मतलब अब आपको लग रहा है ये कमियां खल रही हैं अब कि भाई एक भी पद नहीं मिल पाया, त्यागी, ब्राह्मण और राजपूत तीनों ही समाज तो 2 ही हैं, त्यागी ब्राह्मण एक हैं, ठाकुर भी जी हमारे में से ही हैं, बाकी दरकिनार कर दिया तीनों में से। अब आप भी लिस्ट को उठा के देख सकते हैं, तीनों में से एक भी नाम आपको दिखाई नहीं देने का। कहते हैं जो इनके हैं कि ऊपर बहुत है, अरे ऊपर को क्या कहो, यहाँ के धरातल पे भी तो होना चाहिए, क्योंकि जो मजबूती पार्टी को धरातल से मिलेगी वो ऊपर से थोड़ा ही मिलेगी। तो जो नींव है जब वही कमज़ोर हो जाएगी फिर तो पार्टी धड़ाम से जा पड़ेगी। भाई साहब ने कहा यहाँ पर अगर मुकेश चौधरी की बात की जाए या फिर चेयरमैन की बात की जाए तो उन दोनों ने अपने अपने समाज के लोगों को उसमें कार्यकारिणी जो है उनकी उसमें समिति में उनको शामिल करवा। जो नगर अध्यक्ष है खत्म है दोनों, एक वोट भी नहीं मिलती। दोनों खत्म है, दोनों बटन भी देते गाँव में मुकेश चौधरी को। और अच्छा, ऐसा क्यों? आप अपनों को देख रहे हो। अच्छा, गुज्जर है तमाम सोसाइटियों में, और जहाँ जहाँ पद हैं तमाम गुज्जर है एक डब्बा। अच्छा, धर्म सिंह के जमाने में तो कुछ भी नहीं था ऐसा। कह रहे पहले सैनी थे पहले। कहाँ थे सैनिक, कौन सा पद बता, सैनिक बता। अच्छा, सब समाज था, सब थे। अब सिर्फ गुज्जरों को बढ़ावा दिया। गुज्जर है, गुज्जर सोसाइटी में सारे गुज्जर बैठे, बैंकों में जितने चपरासी सारे गुज्जर, जितने पद सारे गुज्जरों पे। ऐसा कहीं इनकी वोट ज्यादा, वोट ज्यादा है ना, 30,000 वोट हैं कुल हमारी विधानसभा में। ये भी उन्हें भी नहीं मिलती, वे भी नहीं मिलती। मतलब यहाँ 2 दूंगी, 2 हो जाएंगे। हाँ, अभी 20 पर लटका। आप क्यों इतने नाराज हो रहे हैं? आपको भी अरे इनका देखता ही नहीं, यहाँ नहीं एक सीसी की रखी हमारा, वहाँ देख जाकर 1 महीना हुआ पैर पटन लगी हुआ। देखो सर उसका मायना करो। और गुजरों में इसी पड़ी मरा सीमेंट चढ़ा के रखा एक डब्बा। अच्छा, तो मतलब काम भी वहीं पे ही हो रहा है? कहाँ सारा वहीं हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पर जाति के हिसाब से? जाति के हिसाब से नहीं, हमारा तो कान उनने गरक कर दिया कतई। अच्छा, वोट 80% दे हम उसे। आपने वोट दिया लेकिन काम? मुझे 40 साल हो गए देते हुए। अच्छा, लेकिन वो तो अब की बार ही बने पद सारे गुजरों पे। अच्छा, हर साल हमारे गाँव के 2-4 कुछ ना कुछ बने थे, इनका कुछ भी नहीं। अच्छा, मीर में जो एक दो था वो भी गुज्जर लगा दिए सारे हमारे गाँव के बाहर। मतलब सब जो है पूरा जातिवाद चल रहा है। सारा जातिवाद है एक डब्बा। लेकिन भाजपा तो कहती है यहाँ पर जातिवाद नहीं है। कौन कहे भाजपा, कौन है यहाँ भाजपा तो बैठे यहाँ सब जनता है भाजपा तो। ये तो बन के उसमें समाजवादी मतायन के इमरान में गया, इमरान में तो फिर भाजपा में आ गया, ये पता नहीं कहाँ जाएगा। रोज ये चलाओ मान अपना पैसे कमा रहे और अपना मौज मजे मार रहे, पब्लिक उन देखते हैं। तो मतलब मुकेश चौधरी जो है भेदभाव कर रहे हैं? भेदभाव नहीं, सारे गुजरों को देख है और को देखता ही नहीं। सोसाइटी का बताऊं जितने लगे पैसे ले ले तमाम गुज्जर एक डब्बा। अच्छा। और कोई किसी जाति का हो तो बता दो मुझे। पैसे लेकर लग रहे हैं? और कब फ्री लगा रखे। अच्छा, उसके बड़े आरोप, गंभीर आरोप। उसकी तो जांच हुई, 19 लाख रुपए ले रखे नहीं रहे हैं इस कमेटी में। सबूत है कुछ 19 लाख रुपए लिए? हाँ सबूत तो है, जांच नहीं हुई उसकी। हिप घर बैठा दिए सारे में। अच्छा, चलो अपने घर। अच्छा। वही लगा हुआ जिनने पैसे ले रखे। अच्छा, तो मतलब ये जो पद नहीं दिया गया इससे कहीं ना कहीं आपको जो है दिक्कत है? अरे मुद्दा पद पर कम से कम यहाँ इनका झांक तो दे। अच्छा। जब हम वोट दें यहाँ तो झांकता भी जाए इनको। अच्छा, एक रामगढ़ गाँव हमारा इनका गाड़ी दौड़ाओगा वहाँ पहुँचेगा, उसकी ज़्यादा वोट हमारे गाँव से। अच्छा, यहाँ एक किसी के दौरा आता वो नहीं आए वोट मांग। उनका कहना ये है एक बार भी नहीं आता। यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं
मुकेश चौधरी जी, उनका कहना ये है कि आप हमें वोट नहीं देते, आप तो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। हमारे गांव में इतनी घटनाएं हो ली सुख दुख की, कोई भी जनप्रतिनिधि, वर्तमान नहीं उससे पहले भी, लेकिन वोट लेने के लिए आ जावें और जब वो बनकर यहाँ से चले जाएं उसके बाद यहाँ के झांकते नहीं। और गांवों में रोड डेरे गिरे हैं उनके। अरे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लोकप्रिय विधायक। आप मैं 5-4 गुजर के रहे, मैं ही कहते हैं उस पर माइक से, अजी लोकप्रिय विधायक है और बहुत काम कर, क्या कर रहा, अपना घर भर रहा और भी कर रहा कुछ, वो अपना घर भर दिया। और जितने भी चेयरमैन हैं सारे गुज्जर हैं, जितने भी उसके ठेकेदार हैं वे सब गुज्जर हैं। यानी वो सब गुजरो करना और समाज का किसी का कुछ नहीं करना। हाँ, हमारे गांव का एक लड़का बिजली घर में था, उनने ITI कर रखी थी, वो तो निकाल दिया। और एक लड़का यहाँ का सैंसपुर का है, उसकी बिरादरी का, वो रख दिवा दिया। हम उसके धरा गए, पूरा बिरादरीवाद चल रहा जी पूरा। हाँ, हमने पता करा, मगर जी ऐसा कैसा हो रहा, हमें फिर पता चला वो तो मुकेश का रिश्तेदार कहीं उसका कनेक्शन था। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आप? मेरा नाम आशीष। आशीष भाई, आप युवा हैं, युवा के हिसाब से अपने यहाँ के जो विधायक हैं मुकेश चौधरी को, उनको कैसे देखते हैं आप? इन पर आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी बिरादरी के साथ, जो उन पर आरोप लग रहे बिल्कुल सही लग रहे। ऐसा कैसे हुआ भाई? ये तो इन्होंने बताया ही, और ने मेरे से क्या पूछने की जरूरत पड़ रही है? आपको कैसे लगा ये ऐसा लगा, देख लो गुज्जरवाद पूरा है। अच्छा, हम ये नहीं कहते वो अपने जाति का ना लगा है, लेकिन और भी जाति के तो लगने चाह। अच्छा, नहीं मतलब ये गुज्जरवाद और उसकी बात नहीं है, लेकिन ये जो विधायक है वो तो सर्व समाज का होता है ना, सर्व समाज वोट देता है। सर्व समाज का विधायक नहीं है। अच्छा, वो एक समाज का विधायक है, सिर्फ गुजरों का। आप बता दो किसी और बिरादरी का कोई लड़का कहीं लगवाया उसने? कोई नहीं है। हमारे गांव का एक दर्जी का लड़का था जो उसने हटवाया। मतलब हटवाने लगवाने का काम विधायक कर रहे हैं? हाँ, वही कर रहे, और कौन कर रहे? अच्छा, किसी भी फर्म में हो कहीं पे भी लगवा देते हैं, कहीं पे भी। आप सोसाइटी के जितने चेयरमैन हैं सब गुज्जर हैं। अच्छा, हाँ। अभी चेंज हुए हैं या पहले से ही? पहले से नहीं, अभी जो इन विधायक बनने के बाद जो चेयरमैन बने सारे गुज्जर बने। अच्छा, तो पूरा जातिवाद है? पूरा जातिवाद। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमारे गांव में तो खड़े हो गए, वो एक बात कह के थे जब वोट मांगने आए कि 1 कांटा मांगा था यहाँ पे लोगों ने, कांटे का कोई काम नहीं आया तो मैं 1 दिन में लगवा दूंगा। और फिर हमारे गांव के कुछ आदमी वहाँ गए उनके पास, तो बोल रहा है आपने पार्टी को वोट दे रखा, मुझे वोट नहीं दे रखा। उन्होंने ये बात कही। मतलब आपका वोट जो है भाजपा को गया, मुकेश चौधरी को वोट नहीं गया, तो इस वजह से वो जो है काम नहीं कराएंगे। हाँ, आप भी देख लो कहीं गांव में अगर एक सीसी बननी, यहाँ पे आगे चल गए, वो सारी सीसी टूट ली, 1.5 महीने 2 महीने सीसी को बने हुए और टूट ली वो सीसी। इसका नुकसान तो पार्टी को होगा, जैसे यहाँ का विधायक जनप्रतिनिधि दे ना, अब मुझे नहीं वोट दी, अब उसे दी भाजपा को। लेकिन आप तो फिर भी भाजपा के साथ ही है ना? नहीं, कहाँ रह लेंगे भाजपा के साथ जब हमारा काम नहीं होता। अच्छा, हाँ, अगर इसका टिकट होगा तो एक वोट नहीं देते। अगर इसका टिकट होएगा इसका वोट नहीं देते। इसका मुकेश का। अच्छा, एक भी नहीं मिलती इस गाँव में, तो टिकट नहीं होना चाहिए। अब तो चुनाव भी हाल में तो होता ही नहीं, नजदीक है चुनाव भी, अभी ज्यादा टाइम, साल भर रह गया। और भाई इसे नहीं वोट देने का कोई। हाँ, धर्म सिंह सैनी रहे यहाँ पे, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं करा। अच्छा, जातिवाद इन्होंने करा नहीं, यहाँ कोई जातिवाद नहीं था हमारे क्षेत्र में। कोई वो जो सैनियों के गांव के काम करवाते थे उन पर ऐसा आरोप? कुछ सबके काम होते, सबके काम होते। हमारा पूरा गांव सीसी करवाया धर्म सिंह सैनी का है, और ये डिग्री कॉलेज ये सब धर्म सिंह सैनी का है। आज स्टेडियम बनाने लग रहा है, ये धर्म सिंह सैनी की देन है। और अस्पताल बना हुआ है, वो भी धर्म सिंह सैनी की देन है। पत्थर कोई भी लगा लो अपने नाम से, लेकिन ये सब देन धर्म सिंह सैनी की है यहाँ पे।